हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 2 पे अब आते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ऐसा एक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स में किया था। लास्ट टू लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। जिनको ध्यान होगा वो तो बड़ी आसानी से कर देंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया है, रितु को डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं। अप स्ट्रीम 2 घंटे में सिर्फ 4 ही किलोमीटर जा रही है। अप स्ट्रीम जाने में मेहनत लगती है ना, नदी जिधर जा रही है नदी की विपरीत दिशा में जाना है, बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। समय उतने ही समय में बहुत कम दूरी तय कर पा रही है। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ रोइंग। स्पीड ऑफ रोइंग ये नहीं पता है, मान लो x मान लेते हैं, x। स्पीड ऑफ करंट वो भी निकालना है, वो भी नहीं पता है, स्पीड ऑफ करंट y। इस क्वेश्चन के यही 2 वेरिएबल्स हैं, है ना। अब अप स्ट्रीम जाना है, पानी के विपरीत जाना है। मतलब पानी यदि इस तरफ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, y की स्पीड से जा रहा है, इसकी उल्टी दिशा में यहाँ से उल्टा जाना है ऋतु को, इधर y x की स्पीड से यह जाएगी, है ना। तो x की स्पीड में से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी बच जाएगी, x माइनस वाई। समझ में आ रहा है ये। x माइनस वाई, x स्पीड से इधर जा रही है लेकिन y वापस ठेल दे रहा है पानी। x ऋतु अपनी मेहनत से इधर x गई लेकिन y उसको वापस ठेल दिया गया। स्पीड बहुत कम हो गई, x में से y माइनस कर दिया गया, y कम हो गया। तो अप स्ट्रीम स्पीड बन गई कितनी, x माइनस वाई। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड में ऋतु भी इधर ही जा रही है x से और पानी भी इधर ही ठेल रहा है। तो ऋतु x से इधर जा रही है और पानी भी x y से इधर ठेल रहा है, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई, यह डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड है इसलिए ज़्यादा दूर जा पा रही है 2 घंटे में। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सबको याद है, कोई मत बोलना भूल गए हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। हमें निकालना है स्पीड x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो स्पीड का फॉर्मूला भी देख लो, अब क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना। अब आओ क्वेश्चन पे, इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगने थे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं। डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है, टाइम 2 घंटे है। 20 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम 2 इज इक्वल टू 10। यह किसके बराबर है, स्पीड, कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो कितनी है, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो कि है x प्लस वाई। ठीक है, यहां से हमारा पहला इक्वेशन मिलता है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। सिंपल। अप स्ट्रीम में बात करेंगे तो 4 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब x माइनस वाई जो अप स्ट्रीम की स्पीड है यह कितनी होगी, 4/2 इज इक्वल टू 2। यह हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। ठीक है ना। दोनों इक्वेशन कैसे आए, कहां से आए, सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। तब हमारे पास जो इक्वेशंस है, 4 माइनस 2 को मैं मिटा देता हूं यहां से, 2 हमारी स्पीड है। जब हमें इस तरह का 2 इक्वेशन मिल जाए, x प्लस वाई कुछ दिया है, x माइनस वाई कुछ दिया है,
मतलब दो वेरिएबल है, दोनों का सम है और प्रोडक्ट है, सम है और डिफरेंस है। जब ऐसा हो आराम से दोनों को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। कई क्वेश्चंस इस तरह के हम लोग देख चुके हैं। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 यानी कि x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, जो कि हमारी स्पीड ऑफ फ्लोइंग है ना। स्पीड ऑफ फ्लोइंग x है जो कि 6 है। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखो यह माइनस होगा, यह प्लस होगा, यह माइनस होगा। समझ में आ रहा है ना, यहीं पे x और x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमें कितनी आ गई, 4। मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, x माइनस वाई, 6 माइनस 4। इसको मैं रेड से लिखता हूं ताकि दिख जाए। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अप स्ट्रीम में स्पीड 2 है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 स्पीड है डाउन स्ट्रीम में। क्वेश्चन में डाल के चेक कर सकते हैं हम। 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर में 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि स्पीड कितनी है, 20 डिवाइड बाई 2। 20 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 10 आ रहा है। उसी तरह से अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस 4 डिवाइड बाई टाइम 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम के कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें लगेंगे जो याद शायद नहीं होंगे, पढ़े थे कभी, लग रहा है पढ़ा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में करना यह है, पर कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यानी हम लोग कहते हैं कि 1 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। यदि ऐसा होता है मतलब 4 दिन में काम पूरा हो रहा है, एक दिन में कितना काम होगा, 1 डिवाइड बाई 4 या 25%, है ना। एक दिन में काम 1/4, 1/4 काम होगा, दूसरे दिन भी 1/4 होगा, तीसरे दिन भी 1/4 होगा, चौथे दिन भी 1/4 होगा, चारों दिन मिल करके कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। यदि काम को जल्दी करना है, उसी काम को करने में 2 वुमेन अगर लग जाती है, तो एक दिन में कितना काम होगा, पहली वुमेन 1/4 काम करती है, दूसरी वुमेन भी 1/4 काम करती है, मतलब 2/4 इज इक्वल टू हाफ काम एक दिन में हो जाता है। जल्दी हो रहा है ना, एक ही दिन में आधा हो गया, दूसरे दिन फिर आधा हो जाएगा, तो काम कंप्लीट कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 days में काम हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले से पूछो अगर तो एक काम है, टोटल नंबर वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क डन इन 1 day, 1/2 इज इक्वल टू 2 days। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मान लो, मानना ही पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 1 man कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days। आदमी है, 2 दिन में काम कर देता है, स्पीड अलग होती है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। 2 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/2 काम होगा, 2 ही दिन में पूरा हो रहा है। पहले दिन आधा हो गया, दूसरे दिन बचा हुआ आधा हो गया, है ना। अब अगर 2 women प्लस 1 man वर्क टुगेदर, तो क्या होगा, 2 वुमेन मिलकर के 1/2 काम कर देंगी और एक मैन भी 1/2 काम कर देगा, है ना। टोटल काम एक दिन में कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, पूरा काम हो गया, एक ही दिन में काम कंप्लीट हो गया। खैर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है।
इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक आदमी ने एक दिन में कितना काम किया ये निकालना होता है। फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय वन मैन और वन वुमेन इन वन डे, ये निकालेंगे। फिर जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 2 वुमेन है, 5 मैन है, इस तरह से एक एक करके निकालते जाएंगे। तो इन सबको मिटा देता हूं मैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट्स? चलो, लेट वन वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन ए डेज। चलो एक्स नहीं मानते हैं, ए मान लेते हैं इस बार। नंबर ऑफ डेज को कुछ मानना है, ए मान लो, ठीक है ना। और वन मैन का भी वही मान लेना है, इस तरह से एक वेरिएबल। कंप्लीट द वर्क इन बी डेज, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, कितना हो जाएगा ये, 1/a। उसी तरह से वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, ये कितना हो जाएगा, 1/b। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन समझ गए हो, अब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या चाहिए, 2 वुमेन एंड 5 मैन, मतलब 2 वुमेन काम करती हैं, 2 इंटू वर्क डन बाय वन वुमेन, है ना, तभी तो 2 वुमेन का वर्क निकलेगा, प्लस 5 मैन, 5 इंटू वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे। दोनों वन डे का निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, वन डे यहां पे है। तो कितना होगा टोटल वर्क डन इन वन डे, है ना। ये सभी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये निकल जाएगा। वो कितना होना चाहिए, 4 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होता है, 1/4। एक दिन में 1/4 काम हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा इक्वेशन मिलेगा 2 इंटू वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे कितना है, 1/a, 2 इंटू 1/a प्लस 5 इंटू वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे कितना है, 1/b, 5 इंटू 1/b इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आया है पहला इक्वेशन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं इसको मिटा देता हूं, यहीं पे लिखता हूं ताकि सब कुछ सामने में दिखे एक बार। पहला इक्वेशन यह है, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं अब हम लोग इस पार्ट से। 3 वुमेन प्लस 6 मैन, मतलब 3 इंटू वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे कितना है, 1/a, है ना। 3 वुमेन प्लस 6 मैन, 6 इंटू वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे कितना होगा, 1/b इज इक्वल टू कितना है, 3 दिनों में काम पूरा हो रहा है, 3 दिन में काम पूरा हो गया तो एक दिन में कितना हुआ, 1/3, ठीक है। तो यहां देखो 3 है 6 है, 3 से अगर थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को थोड़ा आसान सा इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा वह, 1/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1/9। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। यहां देखो 1/a है, यहां 2/a है ना। इसको लिख लेता हूं मैं इसे, 2/a प्लस 5/b इज इक्वल टू 1/4। यह पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन यह है, इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/a आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा, और वो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 2/a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से यह भी मल्टीप्लाई हो गया, 4/b इज इक्वल टू, यह भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/9, ठीक है। देखो अब मैं मानूंगा नहीं, लेट 1/a इज इक्वल टू x, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे ना, और फिर x 1/a की जगह x लिखते थे, काफ़ी लेंदी हो जाता था, वो सब नहीं करूँगा मैं। सीधा सीधा ऐसे ही इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। इसी हालत में माइनस करने में कोई परेशानी नहीं है, माइनस कर सकता है। तो ये दोनों हमारा कैंसिल होता है, 2/a माइनस 2/a। फ्रैक्शंस के साथ काम करना जानते हो तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से।
यह दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5/b माइनस 4/b इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2/9। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ लेफ्ट साइड में तो एलसीएम सेम ही है, b वही है, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। राइट में क्या मिलेगा, एलसीएम लेना होगा, 9 4 36 एलसीएम हो जाएगा, क्या आएगा अब, 9 4 कहाँ से आ रहा है ये, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/36, 1/b इज इक्वल टू 1/36। यहाँ से हमें क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 36, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो b इज इक्वल टू 36 मिल गया हमें। उस b की वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर डाल देते हैं तो क्या आएगा, 2/a प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 2/a इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा 36 ही आएगा, क्या होगा 9 माइनस 5 जो कि हो जाता है 4/36, यानी कि क्या आया हमारा 2/a इज इक्वल टू 4/36। 2 यहाँ से कैंसिल होगा, फिर यह कैंसिल होगा, 18, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया, यही निकालना था ना हमें, सॉरी, a भी मिल गया, b भी मिल गया, यही दोनों निकालना था। वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 8 days, a की वैल्यू आई है हमारे पास 18, रेड से लिख देता हूं यहां पे मैं, a की वैल्यू आई है 18, b की वैल्यू आई है 36। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. तो क्वेश्चन को समझो पहले, उसके घर की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है, उसमें से एक पार्ट मान लो इतनी दूर तक वो किससे जाती है, बस से, ट्रेन से, पहला पार्ट ट्रेन से जा रही है वो, दूसरा पार्ट बस से जा रही है। ट्रेन से कितनी दूर जा रही है, 60 किलोमीटर, तो बस से कितनी दूरी बची, टोटल डिस्टेंस 300 था, उसमें से 60 ट्रेवल हो गया, तो कितना बच गया, 240 किलोमीटर बस से जाना है इसे। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन मानना होगा हमें, पता नहीं है, ट्रेन की स्पीड मान लो x है, बस की स्पीड मान लो y है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू x, स्पीड इज इक्वल टू y, मतलब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, फॉर्मूला पता ही है। डिस्टेंस हमारा 60 है, स्पीड हमारा x है, यह टाइम यहां पे लग गया। बस में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस हमारा 240 है, टाइम हमारा स्पीड हमारा y है। दोनों टाइम को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है उसे, 4 आवर्स, यही दिया है ना, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, सेट हो रहा है ना यहाँ पे, 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है। रिमेनिंग बाय बस 300 माइनस 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यह बस से जा रही है, टोटल टाइम उसे लग रहा है 4 आवर्स। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, थोड़ा सा नीचे मैं लिखता हूँ, 60 डिवाइड बाई x प्लस 240 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस इक्वेशन को 60 से दोनों पूरी तरफ डिवाइड कर दो, हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1/x प्लस 4 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू
4 डिवाइड बाई 60। यह इक्वेशन 1 है। दूसरे कंडीशन को देखो क्या दिया हुआ है, जेड से ही ड्रॉ करता हूं मैं। हाँ, ये 300 किलोमीटर की दूरी है। इस पर क्या हो रहा है, सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से जो x जा रही थी ना, अब 60 जा रही थी पहले, अब 100 जा रही है। ट्रेन से ट्रेवल करने की दूरी बढ़ गई है। ठीक है, तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है अब 100, बस की डिस्टेंस कितनी है 200, तभी तो टोटल 300 होगा। यहां पे टाइम कितना होगा 100 डिवाइड बाई x, जैसे पहले निकाला था, यहां पर भी वही है। टाइम इज इक्वल टू 200, डिस्टेंस यहां पे 200 है, 200 डिवाइड बाई x। तो यहीं से हमारा दूसरा इक्वेशन मिलेगा हमें। क्या है, टोटल टाइम इस केस में लग रही है 4 घंटे 10 मिनट। 100 डिवाइड बाई x 100 डिवाइड बाई x प्लस 200 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट। 10 मिनट को आवर में चेंज करना होगा। 10 डिवाइड बाई 60 है ना, तो ये फ्रैक्शन को चेंज कर दो, 250 डिवाइड बाई 60। ठीक है, अब इसको भी 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो 1/x हमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना, 1/x प्लस 2 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ठीक है, दूसरा इक्वेशन यह है। अब मैं फिर से सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, ऐसे ही देख लो। 1/x को हम लोग क्या कहते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a लिखोगे, फिर उसकी जगह पे a लिखोगे यहाँ पे, फिर y को ऐसे ही लिखोगे चेंज करके, कोई फायदा नहीं है उससे, ऐसे ही मेरा सॉल्व हो जा रहा है। क्या करना है हमें, माइनस कर देना है दोनों इक्वेशन को। माइनस करने के लिए इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैंसिल होता है 0, 25 इधर कैंसिल करेंगे, 4 आएगा यहाँ। क्या आया 1/24। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा 1/15। ठीक है ना, ठीक है, 1/x हमारा कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचता है 4/y माइनस 2 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। यहां से क्या आया 2 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा 120 होगा। 120 15 इंटू 8 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 120। ठीक है, कैंसिल कराओ, 1 डिवाइड बाय 40, यानी कि y की वैल्यू क्या आई 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहां पे डालो, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। y की वैल्यू हमारी 80 है, मतलब 1/x प्लस 4 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 1/15। कैंसिल कराओ, 1/20 आएगा यह। 1/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 4 माइनस 3, 1/x इज इक्वल टू 1/60। 1/x की वैल्यू 1/60 आ गई, मतलब x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। चेक करना है हमें, ट्रेन की स्पीड x है जो आई है 60 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड y है जो है 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे चेक करो, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगेगा 1 घंटा लगेगा। इसको मैं चलो ग्रीन से लिखता हूँ ताकि दिख जाए साफ साफ। यहाँ पे इसको टाइम लग रहा है 1 घंटा 1 आवर। यहाँ पे 240 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड से जाना है, बस की स्पीड है 80 किलोमीटर, 240 बाई 80 इज इक्वल टू 3।
1 + 3 = 4 आवर्स है ना, 4 आवर्स मैच हो रहा है। ठीक उसी तरीके से इसको भी मैच करा लो। 100 किलोमीटर जाना है 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 100 / 60 = 5/3। और यहाँ पे कितना लगेगा? 200 / 80। ये कितना हो जाएगा? 10 / 4। 10/4 + 5/3 को ऐड करना होगा। 10/4 + 5/3 ले ऐड करो, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा हमारे पास। कितना होगा? 40 + 30 आएगा ना, 30 + 20, 50/12। ठीक है, 50/12 को अब घंटे में चेंज करना होगा, कितना आएगा? 250/60 आ जाएगा, जो कि 4 घंटे 10 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके।